नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 मई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ सुखाड़ से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम नीतीश ने की बैठक। अधिकारियों को मई के अंत तक तैयारियां करनी होंगी पूरी। सीएम ने आपदा पीड़ितों को बताया राज्य के खजाने का पहला हकदार। राज्य के हर जिले में बनेंगे मॉडल बीएड कॉलेज। प्रत्येक कॉलेज में होंगी 120 सीटें। छात्रों को मिलेंगी आवासीय सुविधाएं। राज्य में अब संभावित मतदाताओं की होगी मैपिंग। 18 की उम्र पूरी करते ही मतदाता सूची में जुड़ेगा नाम। भारत निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने की घोषणा। स्मार्ट तरीके से करें अपने मोबाइल डेटा की बचत। ऐप्स का ऑटो अपडेट बंद करना हो सकता है मददगार। डेटा सेवर मोड भी रख सकते हैं ऑन। राज्य में 26 से 28 मई तक चलेगा आयुष्मान कार्ड अभियान। जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देश। राज्य में अब तक योजना से जुड़ चुके हैं 1000 से ज्यादा अस्पताल। सीएम नीतीश ने पटना में किया 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। लघु फिल्म और बुकलेट के जरिए योजनाओं की दी गई जानकारी। जुलाई 2024 से शुरू हुई थी ये योजना। आज होगा एमआई और डीसी का रोमांचक मुकाबला। संन्यास के बाद पहला मैच खेलने वाली रोहित पर होगी सबकी नजर। आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के 150 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी के 150 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन डाक द्वारा भेजना होगा। पात्रता पद के अनुसार 10वीं 12वीं पास, संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट, अनुभव और हिंदी टाइपिंग का ज्ञान जरूरी हो सकता है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है, जिसकी गणना 15 जून 2025 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 1 से लेवल 2 के अनुसार दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। आवेदन संबंधित एयरफोर्स यूनिट को भेजना होगा, जैसे कि पनगढ़ पश्चिम बंगाल, तेजपुर असम, अंबाला हरियाणा और सुब्रतो पार्क दिल्ली। बाढ़ सुखाड़ से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम नीतीश ने की बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सतर्कता बरतने और सभी तैयारियां मई के अंत तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों का राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2007 और 2008 की आपदाओं में बड़ी राहत पहुंचाई गई थी। वर्ष 2023 में अनुग्रह अनुदान राशि 7,000 रुपए कर दी गई। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सहायता दी जाती है। सभी जिलों को नाव, दवा, राहत सामग्री, आश्रय स्थल आदि की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। जून में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है, जबकि जुलाई से सितंबर तक सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। राज्य में अब संभावित मतदाताओं की होगी मैपिंग। भारत निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने बिहार दौरे पर युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए नई पहल की घोषणा की है। अब 16 से 17 वर्ष के संभावित मतदाताओं की मैपिंग कर उनसे आवेदन लिया जाएगा, ताकि वे 18 की उम्र पूरी करते ही मतदाता सूची में जुड़ सके। सभी जिलों को यह जिम्मेदारी दी गई है। समीक्षा बैठक में डॉक्टर जोशी ने मृत मतदाताओं के नाम हटाने और 18 से 19 वर्ष के युवाओं के कम पंजीकरण पर चिंता जताई। राज्य में इस आयु वर्ग के 64 लाख युवाओं में से केवल 8.08 लाख ही पंजीकृत है। इस अंतर को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। दौरे में उन्होंने वैशाली के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन भी किया। बिहार में गुड़ इकाइयों की लाइसेंस प्रक्रिया हुई ऑनलाइन। बिहार में गुड़ इकाइयों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, जिससे विभाग के चक्कर लगाने की समस्या खत्म हो गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसान और उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने बताया कि इससे लोगों को विभागीय कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 लाइसेंस धारकों की सूची भी जारी की गई है। इस वर्ष गन्ने की कीमतें क्वालिटी के अनुसार तय की गई है। 375 प्रति क्विंटल उत्तम क्वालिटी, 355 सामान्य क्वालिटी और 320 रुपए निम्न कोटि के लिए। बंद चीनी मिल रीगा में पेराई फिर शुरू हुई है, लेकिन न्यायालय मामलों के कारण कुछ देरी हो रही है। सरकार गन्ना किसानों के हित में सक्रिय है। राज्य के हर जिले में बनेंगे मॉडल बीएड कॉलेज। राज्य के सभी जिलों में सरकारी मॉडल बीएड कॉलेज खोलने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के निर्देशानुसार तैयार किया है। प्रत्येक कॉलेज में 120 सीटें और आवासीय सुविधाएं होंगी। पहले से चल रहे सरकारी बीएड कॉलेजों में अब बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत बीएड कॉलेजों में संसाधन केंद्र खोलने का भी प्रस्ताव है, जहां छात्रों को बेहतर शिक्षण सामग्री और पढ़ाने के तरीके सिखाए जाएंगे। एनसीटीई ने इन बदलावों को 2025 से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बीएड पाठ्यक्रम में काउंसलिंग को शामिल किया जाएगा और काउंसलिंग में विशेष बीएड कोर्स भी शुरू होंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कावेरी झा की।
बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे कावेरी झा की, जो बिहार की एक भारतीय मॉडल, अभिनेत्री और फ्लाइट अटेंडेंट है, जो हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम करती है। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे, जिसके कारण परिवार को अक्सर स्थानांतरित होना पड़ता था। 2005 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में सुश्री पर्सनालिटी पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कुछ संगीत वीडियोज में भी काम किया। कावेरी ने साजिद खान के साथ टीवी शो सुपर सेल की मेजबानी भी की। उन्होंने 2007 में फिल्म भूल भुलैया में छोटी भूमिका निभाई और 2008 में हाईजैक से हिंदी फिल्मों में कदम रखा। तेलुगु फिल्मों में उनकी शुरुआत नागाराम से हुई। वो एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करते हुए अभिनय करियर भी जारी रखती है। सरकारी स्कूल प्रबंधन में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार में सरकारी स्कूलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी अब जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ से विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को सौंप दी गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जून से अगस्त तक 70,000 से भी अधिक स्कूलों की 17 सदस्यीय समितियों के 6 सदस्यों को विशेष गैर आवासीय प्रशिक्षण देगी। इसमें 2 सदस्य मास्टर ट्रेनर बनेंगे, जो जिले और प्रखंड स्तर पर अन्य सदस्यों को भी प्रशिक्षण देंगे। ये 3 महीने का प्रशिक्षण सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद स्कूल प्रबंधन के सारे निर्णय विद्यालय समिति के सदस्यों द्वारा लिए जाएंगे और उन्हें जिला अधिकारियों को सूचित करना होगा। इससे स्कूल विकास और नीतिगत निर्णयों में स्थानीय सहभागिता बढ़ेगी। बिहार के स्कूलों में बच्चों को तैराकी का मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार में स्कूलों के बच्चों को तैराकी में दक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। इसके लिए राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में तरन ताल का निर्माण महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पर किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और पहले अधिकारी टीम इन राज्यों का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों को तैराकी में प्रशिक्षित किया जाएगा। हाल ही में बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चयन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 100 लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। इन्हें होटल मौर्या के तरन ताल में प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार में तैराकी प्रतिभा की कमी नहीं है। दानापुर की माही श्वेतराज इसका उदाहरण है। सीएम नीतीश ने पटना में किया 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार यानी कि बीते दिन पटना के गांधी मैदान स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रिमोट के जरिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 1327 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन पर करीब 1002 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसी दौरान पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के एकीकरण और स्वचालन योजना का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में एक लघु फिल्म और बुकलेट के जरिए योजनाओं की जानकारी दी गई। योजना जुलाई 2024 से शुरू हुई थी, जिससे 38 जिलों में सड़क, नाला, पार्क, घाट इन जैसी सुविधाएं सुधारी जाएंगी। उत्तर बिहार में 624 और दक्षिण बिहार में 703 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कई मंत्री व अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राज्य में 26 से 28 मई तक चलेगा आयुष्मान कार्ड अभियान। राज्य के सभी पंचायतों में 26, 27 और 28 मई को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसको लेकर जिला अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। बीते दिन बापू टावर में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने नव सूचीबद्ध 68 निजी अस्पतालों के पदाधिकारियों से पात्र मरीजों की कार्ड बनवाने को कहा। वर्ष 2018 से अब तक राज्य में 1173 अस्पताल योजना से जुड़ चुके हैं, जिनमें 20.5 लाख मरीजों का इलाज हुआ है और 2670 करोड़ खर्च हुए हैं। अब तक 3.75 करोड़ कार्ड बन चुके हैं। योजना के तहत 70 वर्ष से ऊपर के 2.33 लाख लाभुकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी मिला है। राज्य में बड़े पैमाने पर हुआ सरकारी अधिकारियों का तबादला। चुनावी साल में बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मंगलवार यानी कि बीते दिन 12 आईएएस, 36 बीप्रसे और 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बेगूसराय, भोजपुर, समस्तीपुर समेत 8 जिलों में नए डीडीसी नियुक्त किए गए हैं, जबकि बेतिया, मुंगेर और भागलपुर में नए नगर आयुक्त बनाए गए हैं। 36 अनुमंडलों में नए एसडीओ की तैनाती हुई है। भोजपुर की डीडीसी डॉक्टर अनुपमा सिंह को स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। आईपीएस अधिकारियों को ईओयू, निगरानी, एससीआरबी, एसएसजी और बीसैप में नई जिम्मेदारियां दी गई है। इस फेरबदल को लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक तैयारियों और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़कर देखा जा रहा है। स्मार्ट तरीके से करें अपने मोबाइल डेटा की बचत। आजकल स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट यूजर वही है जो डेटा की बचत करना जानता है। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। ऐप्स का ऑटो अपडेट बंद करें और उन्हें केवल वाईफाई पर अपडेट होने दें। बैकग्राउंड डेटा बंद कर दें ताकि ऐप्स बिना जरूरत डेटा न खपत करें। वीडियो देखते समय उसकी क्वालिटी 480p या फिर कम पर सेट करें। अपने फोन में डेटा सेवर मोड ऑन रखें और क्रोम ब्राउजर का डेटा सेविंग फीचर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही फ्री वाईफाई उपलब्ध हो तो मोबाइल डेटा बंद कर वाईफाई का इस्तेमाल करें। इन ट्रिक से इंटरनेट का मजा बना रहेगा और डेटा भी दिन भर आराम से चलेगा।
अगर आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले ट्रिक से जुड़ी हर जानकारी और हर अपडेट पाना चाहते हैं तो बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। बिहार बीएड का एडमिट कार्ड आज होगा जारी। बिहार में 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईटी बीएड का एडमिट कार्ड 21 मई यानी कि आज जारी होगा। परीक्षार्थी बिहार सीईटी बीएड INMU.in से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 28 मई को होगा। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस बार भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। पिछले साल 341 कॉलेजों की 37,300 सीटों पर दाखिला हुआ था और इस बार सीटें बढ़ सकती हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में होगा, जिनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, आरा, मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय शामिल है। प्रीति जिंटा ने की वैभव सूर्यवंशी के साथ खुद की फेक फोटो की निंदा। बॉलीवुड अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की सह मालिक प्रीति जिंटा ने एक वायरल मॉर्फ्ड तस्वीर की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्हें राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को गले लगाते हुए दिखाया गया था। IPL 2025 के मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराया। मैच के बाद प्रीति ने राजस्थान के यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की थी, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। वायरल तस्वीर को प्रीति ने फेक और छेड़छाड़ बताया है। साथ ही एक्स यानी कि ट्विटर पर इसकी सच्चाई स्पष्ट की है। उन्होंने इस गलत सूचना पर हैरानी जताई है और मैच में पंजाब ने 220 रन का लक्ष्य दिया, जिसे राजस्थान ने पूरा नहीं कर पाया। बिहार में डाकघर खातों की हुई बम्पर बढ़ोतरी। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से 19 मई तक बिहार में डाकघरों में खाता खुलवाने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल 51,000 नए खाताधारी जुड़े हैं, जिसमें सबसे अधिक सिवान 5,906 से है। पूर्वी चंपारण 4,298 और दरभंगा 4,283 भी अग्रणी है। डाक विभाग बिहार सर्किल के अनुसार इस वर्ष अब तक 2.30 लाख से अधिक खाते खुले हैं, जबकि 1.89 लाख खाते बंद हुए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन बीमा, ग्रामीण जीवन बीमा और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में लोगों की रुचि ज्यादा बढ़ी है। राज्य के 16 जिलों में 1,000 से अधिक खाताधारी बढ़े हैं, जिसमें भोजपुर, वैशाली, सहरसा, मधुबनी, सारण, पटना आदि प्रमुख है। बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंट के आंसर की हुई जारी। BSBE बिहार बोर्ड ने इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के आंसर की जारी कर दी है, जिसे छात्र objection.biharboardonline.com से डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्तियां 21 मई यानी कि आज दोपहर 4 बजे तक ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। परीक्षा 2 से 13 मई तक 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी, जबकि प्रैक्टिकल 14 से 15 मई को हुए थे। इस वर्ष 12वीं साइंस का पास प्रतिशत 89.66% रहा, जिसमें लड़कियां 91.29%, लड़कों से 88.63% से आगे रही हैं। आर्ट्स में 82.75% छात्र पास हुए, लड़कियां 85.04% और लड़के 78.94% सफल रहे। कॉमर्स में 94.77% रिजल्ट रहा, जिसमें लड़कियां 97% से अव्वल रही। पटना हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य नियुक्ति में लॉटरी सिस्टम पर लगाई रोक। बीते दिन पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए लॉटरी सिस्टम के तहत पदस्थापन पर तत्काल रोक लगा दी। ये लॉटरी सिस्टम राज्यपाल सचिवालय द्वारा 16 मई 2025 को जारी अधिसूचना के तहत लागू किया जाना था। इस अधिसूचना को सुहेली मेहता और अन्य ने चुनौती दी थी, जिसे अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट में दायर किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई कर अगले आदेश तक इस प्रक्रिया को रोक दिया है। राज्यपाल सचिवालय को निर्देश दिया गया है कि वे अधिसूचना में सुधार कर पुनः इसे जारी कर सकते हैं। अगली सुनवाई 16 जून 2025 को होगी और लॉटरी सिस्टम में प्राचार्यों के नाम के पर्चे डिब्बे में रखकर यादृच्छिक चयन कर कॉलेज आवंटित किए जाने थे। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। व्हाट्सएप का नया कैंपेन नॉट इवन व्हाट्सएप हुआ लॉन्च। व्हाट्सएप ने अपना सबसे बड़ा ग्लोबल प्राइवेसी कैंपेन नॉट इवन व्हाट्सएप लॉन्च किया है, जो ये संदेश देता है कि मेटा के स्वामित्व वाली ये ऐप भी यूजर्स के मैसेज नहीं देख सकती है। ये कैंपेन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और मेक्सिको में टीवी, डिजिटल ऑडियो और एप्स पर चलाया जा रहा है। भारत में ये 16 राज्यों में सक्रिय रहेगा। आमिर खान द्वारा आवाज दिए गए 60 सेकेंड के टीवी स्पॉट में दिल्ली की लोकेशनों को भी दिखाया गया है। ये कैंपेन व्हाट्सएप की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करता है, जो मैसेज और कॉल को पूरी तरह से प्राइवेट रखती है। इसके साथ ही यूजर्स को उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है।
पटना के एकता मॉल में देश के 28 राज्यों की दिखेगी झलक। पटना में 2 एकड़ जमीन पर एकता मॉल का निर्माण हो रहा है, जहां भारत के 28 राज्यों के लोकल और जीआई टैग वाले उत्पाद एक साथ मिलेंगे। ये मॉल पहले कचरा डंपिंग पॉइंट था, जिसे शिफ्ट कर शहर को साफ सुथरा बनाया गया है। मॉल में हर राज्य के लिए अलग सेक्शन होगा, जहां कश्मीर की पश्मीना शॉल, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग की चाय जैसे प्रामाणिक उत्पाद उपलब्ध होंगे। पटना नगर निगम ने उद्योग विभाग को मॉल निर्माण की जिम्मेदारी दी है। स्थानीय लोगों को कचरे की बदबू और बीमारियों से राहत मिली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में 6 नए ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे कचरा प्रबंधन बेहतर होगा और पटना को नया रूप मिलेगा। ये मॉल स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। बिहार के संजय झा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन का नेतृत्व। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 5 देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में सांसदों का डेलीगेशन भेजा है, जिसका नेतृत्व बिहार के जदयू सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है और अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो इसे युद्ध माना जाएगा। उन्होंने विपक्ष को भी चेताया है कि वे देश के हित में एकजुट है और ये डेलीगेशन पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधि है, जो दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन की सच्चाई बताएगा। आज होगा एमआई और डीसी का रोमांचक मुकाबला। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की दौड़ में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में होगी। मुंबई 14 अंकों के साथ बेहतर स्थिति में है, जबकि दिल्ली के पास 13 अंक है। मुंबई की जीत उसे प्लेऑफ में पहुंचा देगी, जबकि दिल्ली को दोनों बचे मुकाबले जीतने होंगे। मुंबई ने खराब शुरुआत के बाद वापसी की है, वहीं दिल्ली अपने पिछले 6 में से 5 मैच हार चुकी है। रोहित शर्मा संन्यास के बाद पहला मैच खेलेंगे और उन पर निगाहें होंगी। दिल्ली को मिचेल स्टार्क की कमी खली है, जबकि मुस्तफिजुर और कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में दम दिखाया है। मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आपके हिसाब से आज कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है? कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1996 में 21 मई के दिन ही पेप्सी ने विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की थी। 1991 में आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी का निधन हुआ था। आज के दिन 21 मई 1994 को सुष्मिता सेन ने इतिहास रच दिया था, जब वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आज के दिन 2003 में विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी थी। आज के दिन 2021 में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ था। एटीएम के कैंसिल बटन ट्रिक की जाने सच्चाई। भारत में एटीएम फ्रॉड एक गंभीर चिंता है और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भ्रामक मैसेज वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि लेनदेन से पहले कैंसिल बटन 2 बार दबाने से पिन चोरी से बचा जा सकता है। इस मैसेज को आरबीआई से जोड़ा गया, लेकिन पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इसे फर्जी बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दावा न तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है और न ही इसका कोई तकनीकी आधार है। ऐसी भ्रामक जानकारियां लोगों को गुमराह कर सकती हैं। पिन सुरक्षा के लिए जरूरी है कि एटीएम कीपैड को हाथ से ढके, केवल सुरक्षित एटीएम का उपयोग करें, मशीन की जांच करें और बैंक अलर्ट सर्विस चालू रखें। राज्य के निजी विद्यालयों के लिए सीबीएसई मानक अनिवार्य। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के मानकों के अनुसार पंजीकरण और मान्यता अनिवार्य कर दी है। लगभग 40,000 निजी स्कूलों को अब सीबीएसई की मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने पिछले साल 23,456 स्कूलों के आवेदन प्राप्त किए थे। अब स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच जिला स्तर पर की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी से एनओसी लेना अनिवार्य होगा और जांच प्रक्रिया जिला अधिकारी या फिर उप विकास आयुक्त की टीम संभालेगी। सीबीएसई अब सिर्फ लर्निंग आउटकम पर ध्यान देगा, जबकि राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर व शिक्षक गुणवत्ता की भी जाँच करेगी। जाँच पूरी तरह से पारदर्शी होगी और रिपोर्ट ऑनलाइन सार्वजनिक होगी। अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूलों को मान्यता मिलेगी, अन्य की मान्यता रद्द भी हो सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में अन्य उद्योगों की तुलना में कौन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अधिक संख्या में है? ए गन्ना, बी गेहूं, सी मक्का या फिर डी चावल? इसका सही जवाब है डी चावल। हमारा दूसरा सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक आत्मकथा के संपादक कौन थे? ए आचार्य शिव पूजन सहाय, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा,
सी श्री कृष्ण सिन्हा या फिर डी राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका सही जवाब है ए आचार्य शिव पूजन सहाय। हमारा तीसरा सवाल है, अविभाजित बिहार में स्थापित पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? ए तेल शोधन, बी जूट, सी कपास या फिर डी लोहा और इस्पात। इसका सही जवाब है डी लोहा और इस्पात। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन सी रेलगाड़ी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? ए मौर्य एक्सप्रेस, बी वैशाली एक्सप्रेस, सी मालवा एक्सप्रेस या फिर डी राजधानी एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है सी मालवा एक्सप्रेस। हमारा पांचवा सवाल है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी गांधीनगर या फिर डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है डी नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार, मुन्ना प्रसाद, दीपक कुमार, राजीव कुमार, राजकिशोर महतो, आदित्य कुमार, रंजीत रंजन, परवेज अंसारी, शिखा शर्मा, रविशंकर कुमार, प्रणव कुमार, सिद्धार्थ कुमार, जितेंद्र ठाकुर, काजल राय, अजय कुमार, रंजय तिवारी, नौशाद रजा, राजेश मांझी, बीरेंद्र कुमार और राकेश मिश्रा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से क्या शिक्षा हर इंसान का अधिकार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।